अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, क्या टीम इंडिया आज साउथ अफ्रीका के विजयी रथ को रोक पाएगी? क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत पाएगी? आज आपको इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा और आप ये जानेंगे कि वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया को वनडे सीरीज का चैंपियन बनाएंगे। इसके अलावा आज मैं आपको इरफान पठान की राय भी बताऊंगी। आप ये जानेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 2020 मैचों को सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने रिंकी सिंह को बाहर करके हार्दिक पांड्या की वापसी क्यों कराई है और क्या इस बदलाव पर आने वाले 2020 वर्ल्ड कप पर असर पड़ेगा। साथ ही आपको आज ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे क्रिकेटर से मिलवाऊंगी जिसने आज दुनिया के सभी क्रिकेटर्स को ये सीखने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना कितना जरूरी है। लेकिन आज दोस्तों, चूंकि 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये आज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर इस देश के मुसलमानों को तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको देश के एक सबसे बड़े न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 7 दिसंबर 1992 में अपने फ्रंट पेज पर क्या पब्लिश किया था वो पढ़कर बताना चाहती हूँ। इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, कार सेवक डिस्ट्रॉय बाबरी मस्जिद। इसके अलावा अगर आप इस अखबार की कटिंग के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, द रिपब्लिक बेसमर्ज्ड। यानी अखबार ने इस दिन ये बताया कि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और मस्जिद का ढहाना भारतीय गणराज्य और उसके धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को गहरी क्षति पहुंचाना है। इसके अलावा इस अखबार में सरकार, सुरक्षा व्यवस्था और नेताओं की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए गए और ये लिखा गया कि भारत जैसे देश में मस्जिद का ढहाना सिर्फ एक इमारत का गिराना नहीं था, बल्कि ये देश के संवैधानिक ढांचे पर आघात था। और सिर्फ यही नहीं, अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे आज पीएमओ कहते हैं, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उसने भारतीय गणराज्य को गहरा आघात पहुंचाया है और राज्य सरकार कार सेवकों को रोकने में पूरी तरह विफल रही। सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया जबकि भीड़ खुलेआम मस्जिद तोड़ रही थी। ये सिर्फ एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस नहीं बल्कि कानून, संविधान और धर्मनिरपेक्षता की नींव को चोट पहुंचाने वाली घटना थी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। लेकिन आज हमारे देश में हालात बदल गए हैं। आज इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और अगर कहीं कोई आज के दिन बाबरी मस्जिद का नाम ले ले तो फिर उसे जेल में भी डाला जा सकता है। वैसे आज पश्चिम बंगाल में भी बवाल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आज बंगाल में एक मुस्लिम नेता जिसका नाम हुमायूं कबीर है, वो जिद पर अड़ गया है और वो बंगाल में एक मस्जिद बनाएगा और उसका नाम रखेगा बाबरी मस्जिद। जबकि हिंदू धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि उन्हें मस्जिद से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस मस्जिद का नाम बाबरी नहीं रखा जाना चाहिए और अगर फिर भी कोई बाबरी नाम रखता है तो उसका इसे अंजाम भुगतना होगा। जैसे आज बंगाल से ये तस्वीर सामने आ रही है, कुछ मुसलमान अपने सिर पर ईंटें रख कर उसी जगह जा रहे हैं जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। वैसे मेरी पर्सनल राय तो ये है कि मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हुमायूं को ये समझना होगा कि मस्जिद के बनाने का मकसद उसके नाम से ज्यादा बड़ा होता है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे भी अपनी राय बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। वैसे तो देश में हालात कुछ भी रहें, लेकिन देश में क्रिकेट हमेशा अगर ट्रैक पर रहता है और इसे देखने वाले लोग भी अलग ही होते हैं। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि क्या आज टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के विजयी रथ को रोककर वनडे सीरीज जीत पाएगा या फिर उसे आज भी हार का सामना करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली मैच बहुत शानदार रहा। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। दूसरा मैच भी बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा रहा।
इस मैच में कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया 359 रन का टारगेट दे पाई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसी बल्लेबाजी है जो 350 से ज्यादा वन रन के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आज के मैच में टीम इंडिया को दूसरी पारी में गेंदबाजी करनी पड़ी तो फिर क्या होगा? साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम इंडिया के बनाए बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर लग रही है, क्योंकि अर्शदीप और कृष्णा इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे, जो चूंकि जियो के एग्जैक्ट जाकर अच्छी गेंदबाजी कर सकें। जो आज फैंस को ये दुआ करनी चाहिए कि टीम इंडिया टॉस जीते और उसे पहले बल्लेबाजी ना करनी पड़े। इसलिए आज मैच में टॉस अहम भूमिका निभाएगा और इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट आज ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टॉस का जीतना आज टीम इंडिया को आधा मैच विनर बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये खबर बताती हूँ जिससे आज हमारे देश के जहाज में सफर करने वाले लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। पिछले 2 दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट से रोने और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई ऐसी तस्वीरें, कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां ये देखा जा रहा है कि फ्लाइट डिले होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। कहीं शादी हो गई है तो रिसेप्शन नहीं हो पा रहा है, और जानते हैं इसकी वजह क्या है? इंडिगो की फ्लाइट्स जो वक्त पर नहीं चल रही है। वक्त पर तो छोड़िए, कई घंटों की देरी के बाद भी उड़ नहीं पा रही है और हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स का सबसे बड़ा जरिया इंडिगो जहाज है और इंडिगो जहाज से हर रोज 2300 फ्लाइट्स देश के अलग अलग हिस्सों में उड़ान भरती हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन इंडिगो की 1000 फ्लाइट्स रद्द हो गईं और सैकड़ों फ्लाइट्स ऐसी थीं जो बहुत देर से उड़ रही थीं। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि उसने एक जांच कमेटी बना दी है और ये जांच कमेटी ये पता लगाएगी कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया गया उस पर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।